नमस्कार, जोहार 24 झारखंड में आपका स्वागत है। मांडर विधानसभा विधायक बंधु तिर्की ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, देश के बड़े हिस्से में प्राकृतिक की पूजा की जाती है। सरना धर्म वालम की भी प्राकृतिक की पूजक है, जो लंबे समय तक सरना कोड की मांग करते आ रहे हैं। इसलिए सरना कोड राज्य सरकार, केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए। सरना धर्म कोड मांग करने वाले आदिवासी समाज ने विशेष शस्त्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा था। संविधान के अनुसार सरना कोड मांग करने तर्कसंगत है। लोकसभा चुनाव में वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने इस मांग को जायज ठहराया था। सरना कोड अति आवश्यक है, आदिवासी जाति का सूचक है। प्राकृतिक के पूजक आदिवासी के मांग तर्कसंगत है, जिसे आदिवासियों की पहचान हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप लोगों को मैंने बुलाया है। देश भर के अलग अलग राज्यों में विभिन्न समूह, अनुसूचित जनजाति, ट्राइबल, आदिवासी के रूप में चिन्हित हैं, जिनका धार्मिक विश्वास एवं आस्था अलग अलग धर्मों में से सरना हुआ, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, मुस्लिम आदि है। और देश के में बहुत बड़े हिस्से में आदिवासी प्राकृतिक पूजन, विशेषकर आदिवासी जनसमूह द्वारा सरना कोड अति आवश्यक है। और अगर आज कहा जाए कि आदिवासी ओब्लिक सरना कोड, तो देखिए आदिवासी एक अपने आप में आदिवासी वो जाति का सूचक होता है। और देश में अगर आप कहेंगे तो कहीं पर मुसलमान भी आदिवासी है, पंजाबी भी आदिवासी है, अलग अलग जगह आदिवासी हैं। और यहाँ जो आदिवासी अपना धर्म का आइडेंटिटी, अपना धर्म का पहचान की बात कर रहे हैं। आप जानते होंगे जिस तरह की जनगणना के लिए अलग कॉलम होता है, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोड में होता है। लेकिन जो आपके प्राकृतिक के पूजक हैं, जो इनका अपना धर्म है, इनका तो कोई कोड है नहीं। कहा के एक विरोध कर रहे हैं। मैं जो सरना धर्म कोड का मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल तर्कसंगत मांग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आदिवासी शब्द करके जो मांग उठा करके एक तरफ से बीच में एक विवाद पैदा कर रहे हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, हम बता देना चाहते हैं। और जो लोग इस तरह का बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको रेडिकल डिसीजन लेना चाहिए और सरना कोड पर ही आगे बढ़ना चाहिए। कि झारखंड से उठ रही है कि झारखंड में जो यह झारखंड से बात नहीं है, ये आप छत्तीसगढ़ की बात कहें, चाहे एमपी की बात कहें, बंगाल से की बात कहें, आप बता रहे हैं गुजरात में भी ये बात उठी है, गुजरात बात में उठी है, कई एक देश के अन्य राज्यों से भी उठी है। और ये बात को उठाने के लिए जो सरना कोड बात उठा रहे हैं, ये लंबे समय से बात उठ रही है। अब इसको भारत सरकार को, जबकि भारत सरकार भी माना है, और मैंने इसलिए आपको पहले बोला कि देश के प्रधानमंत्री, जब देश के गृह मंत्री भी इस चीज़ को स्वीकार किए हैं कि निश्चित रूप से सरना धर्म कोड को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए, तो गृह मंत्री तो मतलब कि वो ऐसे नहीं बोले हैं। तो इसलिए अब इसको भारत सरकार को इसको विचार करना चाहिए। लेकिन पहले राज्य सरकार से जो प्रस्ताव जा रहा है, ये सरना धर्म कोड के नाम पर ही जाना चाहिए। इसमें किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। सब सहमति से सरना धर्म कोड के नाम पर इसकी अनुशंसा की जानी। और जो पर्यावरण एवं प्रदूषण को लेकर के भी मायने रखता है, जैसे आदिवासी जो सरना धर्मावलंबी जो प्राकृतिक के पूजक हैं,
नदी नाला, जीव जंतु, पेड़ पौधा, उसमें से जो मछली से लेकर बहुत सारे चीज़ों का पूजा अर्चना बहुत आस्था और विश्वास के साथ करते हैं। और ये बहुत लंबे समय से सरना कोट का भी मांग करते आ रहे हैं। इसी शब्द को हटाना चाहिए और सीधा सीधा उसमें सरना धर्म कोट को ही अंकित करके बिल को सर्वसम्मति से पारित करा करके भारत सरकार के पास में अनुशंसा करने की आवश्यकता।